जब हमारी बॉडी से प्रोड्यूस जो होता है स्पर्म, उसकी भी हेल्थ एक उसी पे डिपेंड करता है जो हम इनटेक करते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारी बॉडी की जिसके साइन और सिम्टम्स अलग अलग है। बेसिकली अगर हम खट्टा नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी इसमें कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इस वजह से आपकी बॉडी बोन में पेन है। ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम खाओगे तो वो रिपेयर कर देगा, बट उसको रिपेयर करने के लिए जो तत्व है वो B12 और विटामिन डी ही देते हैं। सो गाइज, हमारी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यूज के साथ बनी हुई है, एक न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ नहीं बनी है। और अगर मैं आज अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, अगर हम एक ही न्यूट्रिशन खाते रहते तो शायद हमारी बॉडी में इतनी वाइटलिटी और इतनी सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। हम बीमार ज्यादा रहते, हमारी इम्यून सिस्टम बेकार रहता, हमारी बहुत अलग अलग चीजें रहती। उसी के साथ जब हमारी बॉडी से प्रोड्यूस जो होता है स्पर्म, उसकी भी हेल्थ एक उसी पे डिपेंड करता है जो हम इनटेक करते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारी बॉडी की जिसके साइन और सिम्टम्स अलग अलग है, जैसे कि जिंक की अलग है और आपके CoQ10 एंजाइम्स की अलग है, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं विटामिन C, B12, इतने सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, तो उनकी अलग अलग डेफिशिएंसी है। तो मैं आज आपको डेफिशिएंसी के साथ, साइन सिम्टम्स के साथ और उसको पूरा कैसे करना है वो जरूर बता रहा हूँ। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि हर एक अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ जिंक इनटेक करो, जिंक इनटेक करो। तो जिंक की आज आपको वैल्यू भी बताता हूँ और उससे पहले साइन एंड सिम्टम बताता हूँ। सबसे पहले अगर जिंक अगर आपकी बॉडी में लैक हो रहा है तो आपको लो लिबिडो मिलेगा, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है। जिंक अगर ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप रहेगा, अगर जिंक कम है तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम रखेगा। तो जिंक की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होती है और हमारे स्पर्म को भी जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो लो स्पर्म काउंट अगर आपके पास रिपोर्ट्स है और उसमें स्पर्म काउंट लो आ रहा है तो जिंक इनटेक करना स्टार्ट कर दो। सेकेंडरी, अगर आपको लो लिबिडो भी अपनी बॉडी में दिख रहा है तो समझ लेना जिंक लेना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको थोड़ा फटीग फील हो रहा है, थकावट ज्यादा महसूस हो रही है तो जिंक लेना स्टार्ट कर दो। ये 3 साइन सिम्टम है मेजरली। तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो जिंक लेना स्टार्ट कर दो। अब जिंक मिलता किसमें वो मैं बता देता हूँ। जिंक मिलता है आपके पंपकिन सीड्स में, एग में, और आपका फिश, फैटी फिश या नॉर्मली फिश जो हम इनटेक करते हैं उसमें मिल जाता है। तो जिंक आपकी इन सारी मील से पूरा हो जाता है। और अगर आप देखा जाए तो स्पिनिच में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स में मिलता है, स्पिनिच में भी मिल जाता है जिंक। तो अगर आप स्पिनिच या जिंक में आप अगर कोई चीज इनटेक करना चाहते हो तो ये सारी एलिमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपके सामने एक चार्टिंग दिखा रहा हूँ जो जिंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है और आपके लिए फुलफिल है। वेज नॉन वेज दोनों का अलग अलग मैंने चार्टिंग कर रखा है, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी जिंक की कमी को भी पूरा कर सकते हो। इसी के साथ सेकंड आइटम जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ वो है विटामिन C, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को बहुत होती है। हमें बहुत अलग अलग जगह से मिल जाता है, लेमन से मिल जाता है, ऑरेंजेस से मिल जाता है, बट बेसिकली अगर हम खट्टा नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी इसमें कॉम्प्रोमाइज होती है। अब कॉम्प्रोमाइज कैसे होगी कि सबसे पहले वही फटीग फील करोगे, थकावट मिलेगी आपको थोड़ी सी। इसी के साथ साथ आपकी भूख जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे जो बाप दादाएं जो भी देते थे वो सामने अचार रख देते थे, नींबू या किसी का भी, क्योंकि उससे विटामिन C की कमी पूरी हो जाती थी। बट अगर आप नहीं भी खाते हैं अचार वगैरह या कोई भी ऐसी चीजें तो कोई इशू नहीं है। विटामिन C बेसिकली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और हमारे स्पर्म की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं जिंक दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करने के लिए, तो बट उसके सर्वाइवल के लिए विटामिन C की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके स्पर्म को एनर्जी देने वाला जिंक है, एनर्जी को प्रिजर्व करने वाला आपका विटामिन C है, तो इसलिए विटामिन C की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो विटामिन C आपकी आंवला वगैरह में भी मिल जाता है और आप ऑरेंजेस, नींबू वगैरह में भी मिल जाता है जैसे पहले बताया। आज विटामिन C को इनटेक करना स्टार्ट कर दो, इजी है, दुनिया को पता होता है विटामिन C किस में मिलता है, तो इसका मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाया वो। सो इसीलिए थर्ड आइटम पे पहुंचते हैं जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन D और B12 की। विटामिन D, B12 बेसिकली हमारी बॉडी की सबसे नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहीं देखोगे ना, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपका ना एक टेस्ट जरूर कराते हैं कि विटामिन D का टेस्ट करवा ले, विटामिन B12 का करवा ले, और उनकी वजह से हमको ये मिलता है कि हमारी स्पर्म प्रोडक्शन लोअर साइड चली जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन D और B12 कम है ना तो हमारी लोअर साइड जाएगी। उसके पीछे ये है कि वो हमको रिपेयर ही नहीं करके दे पा रही। मान लीजिए कि बॉडी की काम है रिपेयर करना, खुद से रिपेयर करना, हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस तभी एक्टिव होता है जब विटामिन D और B12 हमारी बॉडी में पूरा ढंग से हो। अगर नहीं है तो वो रिपेयर ही नहीं कर पा रही। इसी वजह से अगर देखा जाए तो इनके साइन सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं। आपकी बोन में कोई पेन हो रहा है तो वो पेन होता रहेगा
क्योंकि वो रिपेयर नहीं कर पा रहा, इतनी जल्दी रीच नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से आपकी बोन में पेन है। ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम खाओगे तो वो रिपेयर कर देगा, बट उसको रिपेयर करने के लिए जो तत्व है वो B12 और विटामिन डी ही देते हैं। तो इसलिए कभी भी आपकी बॉडी में जो साइन है, कभी दर्द हो रहा है या चीजें भूल रहे हो, कुछ चीजें रख कर भूल जाते हो, तो अगर ऐसी कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं तो समझ लेना कि विटामिन डी B12 आपकी बॉडी में कम हो रहा है, उसका इंटेक बढ़ा लो। फोर्थ एलिमेंट है हमारा CoQ10 एलिमेंट, जो बेसिकली मेजर है। हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म को बढ़ाने के या स्पर्म को एनहेंस करने में हेल्प करने के लिए। इसका बेसिक मोटिव यही है कि आपकी प्रोटीन से डिराइव करके स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए। देखो, हमें पता है कि हमारे स्पर्म प्रोटीन से बने, बट स्पर्म प्रोडक्शन को पहुंचाने के लिए उसमें CoQ10 एंजाइम का काम करता है। अब CoQ10 एंजाइम अगर हमारी बॉडी में कम है तो समझ लेना इश्यूज आ सकते हैं। CoQ10 एंजाइम्स बेसिकली आपकी मसल बिल्डअप में भी काम करता है। अगर जहां पर आप बहुत लंबे टाइम से जिम जा रहे हो और आपकी मसल्स नहीं बन रही है तो CoQ10 एंजाइम्स आपकी बॉडी में कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मसल बिल्डअप नहीं हो रही है, क्योंकि वो प्रोटीन को चेंज नहीं कर रहा आपकी मसल में। सो बेसिकली CoQ10 एंजाइम्स इतना रिक्वायरमेंट होता है कि आपके स्पर्म को बढ़ाने में, घटाने में पूरा मददगार करता है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी में अगर CoQ10 कम हो रहा है तो समझ लेना कि परेशानी बढ़ सकती है। तो इसीलिए CoQ10 को रिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ एक लिस्ट दे रखी है जिससे वो आपको अवेलेबिलिटी मिल सके और आपकी बॉडी CoQ10 में एनरिच हो सके। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, मेरी सुनते सुनते बात पे रह जाएगी वीडियो, और उसके बाद में क्या होना क्या नहीं पता नहीं। तो CoQ10 एंजाइम इन आइटम में मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं, उसके बाद मैं कैसे इसमें सोचूं हील हो जाएगा, तो हमने इसीलिए सीड फीड पे एक फॉर्मूला बनाया है जो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी स्पर्म हेल्थ को कॉन्क्योर कर देता है। अब कॉन्क्योर ये कैसे हो गया भाई कॉन्क्योर? क्योंकि हमने उसको इस तरीके से ही प्लान किया कि आपकी रिक्वायरमेंट CoQ10 की है तो CoQ10 जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट है जिंक की तो जिंक जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट है अगर विटामिन सी की तो विटामिन सी प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप अपने स्पर्म को बढ़ाने में जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपकी लगेगी वो वाली सारी एलिमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक ही चीज से, सिर्फ और सिर्फ सीड फिट से। आप सीड फिट पे जाओ, फर्टिलिटी टेस्ट दो, जिससे आपको क्लियर हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम वो वाली रिक्वायरमेंट दें। इसीलिए इस होली पे 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, जो बेसिकली आपके लिए बनाया गया है कि आप जाओ 50% को ऑप्ट करो और अपने स्पर्म को बढ़ा सको। सो बेसिकली इजी है, ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सीड फिट पे जाना है, अपने आप को एनरोल करना है और 50% ऑफर को ग्रैब करके अपने स्पर्म को बढ़ाना है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।